यस क्लास 11th, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम लोग कर रहे हैं लार्ज स्केल रिटेलर। लार्ज स्केल रिटेलर में इस टाइम आपके सिर्फ दो ही टॉपिक आने हैं। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल स्टोर, जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए और फटाफट डिपार्टमेंटल स्टोर करिए। और सेकेंड इज चेन स्टोर। तो चेन स्टोर कहेंगे या फिर हम उसको मल्टीपल शॉप्स भी कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल शॉप्स या फिर चेन स्टोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर। इसके लिए मुझे आपको इतना सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल दूंगी और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप देखिए, आप जब मार्केट जाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स देखते हैं जो हर एक एरिया में अगर आपको मिलती हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। लाइक बाटा शॉप्स आपने देखी होंगी, लिबर्टी की शॉप्स देखी होंगी। और कई बार जैसे हम चलते चलते हम ये भी देखते हैं कि बाटा शॉप जो है वो अगर जिस तरह से बनी है वैसे ही अगर आप कहीं और जाएं, सपोज़ अपने एरिया से हटके कहीं और जाते हैं, वहाँ पर भी एक बाटा शॉप को देखते हैं तो वो भी सेम होती है, मतलब आइडेंटिकल होती है। मतलब ये शॉप्स तो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। चाहे आप किसी एरिया में भी जाएं, इनकी जो डिज़ाइनिंग है, नॉट ओनली दैट, आप इनकी से जब ख़रीदते हैं प्रोडक्ट तो वो भी आपको इस एरिया में भी उसी प्राइस पे मिलेंगे और दूसरे एरिया में भी उसी प्राइस पे मिलेंगे। तो फिर मैं किसकी बात कर रही हूँ? चेन स्टोर की बात कर रही हूँ, जिसको मैं मल्टीपल शॉप्स भी कहते हैं, मल्टीपल शॉप्स भी कहा जाता है। हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे मल्टीपल शॉप्स। तो इसमें क्या होता है, जो ये शॉप्स हैं ये मैन्युफैक्चरर खुद ही अपनी शॉप्स को क्या कर रहा है, बना रहा है। पहले तो हमने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन चेन पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूशन चेन में क्या होता था? मैन्युफैक्चरर खुद अपनी चीज़ें सेल नहीं करता था, मैन्युफैक्चर से होलसेलर करता था और फिर रिटेलर करता था, है ना। और फिर बीच में हमने पढ़ा कि कहीं ऐसे भी होते थे रिटेलर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि वो तो सीधा ही मैन्युफैक्चर से ख़रीदता था, ठीक है, वो और लार्ज स्केल रिटेलर, ये भी लार्ज स्केल रिटेलर। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर भी है और रिटेलर भी है। ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है और खुद ही रिटेलर का रोल भी निभा रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है ये क्या करता है, डिफरेंट एरियाज़ में ये किस किस को ख़त्म कर रहा है। पहले तो ये देखते हैं, ये मिडिल मैन को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। ये ना तो होलसेलर की हेल्प ले रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने में, ना ही ये रिटेलर की हेल्प ले रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने में। तो मतलब ये खुद ही मार्केट में आ गया है, अपनी रिटेल शॉप्स खोली हैं इसने और खुद ही अपनी शॉप से वो क्या कर रहा है, अपना सामान बेच रहा है। तो ये मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, दो रोल परफॉर्म करता है। मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, मतलब चीज़ों को प्रोड्यूस भी कर रहा है और उन्हीं चीज़ों को एज अ रिटेलर वो बेच भी रहा है। मतलब डिफरेंट शॉप्स वो डिफरेंट एरियाज़ में खुलवाता है और वहाँ शॉप्स पे अपना सामान बेचता है। लाइक DCM हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, या फिर आप लिबर्टी देख सकते हैं, बाटा शूज़ देख सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों में ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पे सब चीज़ें क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। नॉट ओनली दैट, जो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है, मिडिल मैन को भी क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने मिडिल मैन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो तो दो रोल परफॉर्म कर रहा है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और रिटेलिंग का काम भी देख रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? प्रोडक्शन करना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, और साथ में जब आप बेच रहे हैं, आप रिटेल भी खुद ही कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको वो शॉप्स बनवानी है, जो भी आइडेंटिकल शॉप्स आप बनवा रहे हैं, सेल्समैन रखवा रहे हैं, मैनेजर रखवा रहे हैं, तो इन सब का खर्चा भी आपको ही करना है। तो यहाँ का जो रिटेलर है, यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है, जिसको हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर ही रिटेलर है, तो यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या करना पड़ रहा है, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ रहा है अपने बिजनेस में, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चल रहा है। अब थोड़ा सा याद करते हैं, कभी आप शॉप पे गए होंगे ऐसी शॉप्स पे, तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? हम क्या चीज़ें देखते हैं कि यस, फर्स्ट तो हमने कर लिया कि आइडेंटिकल शॉप्स हैं। जो भी इनका जो डेकोरेशन है, जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब आपको एक जैसा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी एरिया में चले जाएं।
दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हम इनकी जितनी भी शॉप्स पर जाएँ, इन सब के जो ब्रांड्स हैं, चीज़ें कैसे मिलती हैं, नॉन ब्रांडेड चीज़ें नहीं मिलेंगी यहाँ पर, आपको ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं। और ये भी ध्यान देंगे कि इन सब का प्राइजेस क्या रहता है, हर एक शॉप पर सेम ही रहता है। वो तो रहेगा ही, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर की अपनी तो शॉप्स हैं वो, तो जो उसने प्राइस डिसाइड कर दिया कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, तो वो तो हर शॉप पे उतने ही प्राइस की मिलेगी आपको, राइट। तो और क्या चीज़ें हम देखते हैं ऐसी शॉप पे, और क्या चीज़ें देखते हैं हम ये देखते हैं कि ऐसी शॉप्स पे, ये शॉप्स जो होती हैं वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक ही शॉप में फुल की हुई हैं। जैसे मान लो यहाँ पर खाने की चीज़ें भी मिल रही हैं, पहनने की भी चीज़ें मिल रही हैं, फुटवेयर भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, लाइक अगर आप जाते हैं बाटा शू पे तो फुटवेयर्स आपको मिल रहे हैं। तो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब इनको संभालता कौन है? तो ऐसा किया जाता है, संभालने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, जो ये मैनेजमेंट होती है ये एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड लेवल पे होती है। सपोज़ दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारी शॉप्स होंगी जो कि चेन स्टोर होंगी, लाइक बाटा, लिबर्टी या फिर जो भी स्टोर्स हैं, बहुत सारे स्टोर्स होंगे। तो ये स्टोर्स के ऊपर एक हेड ऑफिस होगा दिल्ली का, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें सिर्फ दिल्ली में नहीं बिकती, वो बाकी स्टेट्स में भी बिकती होंगी, यूपी में बिकेंगी, वो हरियाणा में भी बिक रही हैं, पंजाब में भी बिक रही हैं उस मैन्युफैक्चर की चीज़, वहाँ पे भी उन्होंने शॉप्स बना रखी हैं। तो वो क्या करता है, हर एक स्टेट में क्या बना देता है, एक हेड बना देता है या एक हेड ऑफिस बना देता है। तो वो हेड ऑफिस पूरे स्टेट को या पूरे डिस्ट्रिक्ट को जैसे भी हो, तो वो क्या करता है, मैनेज करता है। तो अब दिल्ली का जो हेड ऑफिस होगा वो पूरे दिल्ली में जितनी शॉप्स हैं उन सबको मैनेज करेगा कि यस कितना सामान गया वहाँ पर, कितना बिका और कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सा नया हमें जो चीज़ें हैं वहाँ पर भेजनी है एडवर्टीज़मेंट के लिए या फिर बेचने के लिए। तो ये सब कुछ मैनेज कौन कर रहा है, जो वहाँ पर हेड ऑफिस होता है वही मैनेज करता है। और अगर मान लो सपोज़ इन शॉप्स को किसी नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि उन्होंने अपनी शॉप्स में बेचनी है, जैसे कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी सभी शॉप्स क्या करते हैं, सभी शॉप्स के जो भी मैनेजर होते हैं वो हेड ऑफिस में क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हेड ऑफिस सबकी रिक्वायरमेंट लिखता है और उसके बाद उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचा देता है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि चेन स्टोर में क्या होता है, एक मेन हेड ऑफिस होता है उस स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी चीज़ में। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट में बांट देंगे या फिर उस स्टेट में हेड ऑफिस होगा। और वो हेड ऑफिस भी जितने भी शॉप्स हैं, जितनी भी ये चेन स्टोर्स है, सब पे वो कंट्रोल रख रहा होता है। कितना पैसा गया, कितना आया, कितनी चीज़ें बिकी, सब कुछ उसका ही कंट्रोल रहता है। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सभी स्टेट्स में या सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया, एक अपने हेड ऑफिस को बना दिया कि आप जो भी आपके एरिया में पड़ते हैं आप उसको क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। इनकी परचेजिंग भी क्या रहेगी, सेंट्रलाइज रहेगी, क्योंकि सभी शॉप्स क्या भेजेंगी, अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगी हेड ऑफिस में और हेड ऑफिस भी मैन्युफैक्चरर से लेकर उनको सप्लाई कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर इसने दोनों मिडलमैन को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर ये खुद ही रिटेलर भी है और खुद ही प्रोड्यूसर भी है। समझ आ गया हमें चेन स्टोर को। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं, लिखेंगे क्या। चेन स्टोर रेफर्स टू अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिटेल शॉप, ये सारी की सारी दिखने में एक जैसी होती हैं, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होती हैं। दीज शॉप्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल कर रही है या फिर जो इसको क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी की सारी शॉप्स आती हैं। जैसे मैंने बताया कि बाटा कंपनी है तो उसके अंदर ये सारी शॉप्स बाटा कंपनी की आती हैं। चलिए अब फटाफट इसके फीचर्स करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑपरेटेड एट लार्ज स्केल, हमें पता है कि ये लार्ज स्केल पे काम हो रहा है क्योंकि वो रिटेलर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो उसको इन्वेस्टमेंट भी बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए। तो मतलब ये एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए भी और रिटेलिंग करने के लिए भी। देन आइडेंटिकल शॉप्स कर चुके हैं। गुड्स ऑफ ऑल चेन स्टोर आर परचेज बाय द हेड ऑफिस, वो खुद नहीं खरीदने जाते, वो हेड ऑफिस में रिक्वायरमेंट भेजते हैं और हेड ऑफिस उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। देन डील इन स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, हमेशा आपको जो चेन स्टोर्स मिलेंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ही मिलेंगे।
नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं तो वही चेन स्टोर में आपको मिलते हैं। देन प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेम, क्योंकि एक ही तो मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो क्या कर रहा है, रिटेल कर रहा है, तो प्राइजेस भी क्या होंगे, सबके सेम ही मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एरिया से वो सामान खरीद लें। द नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ बिजनेस। अभी हमने किया कि एक ही प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं। देन कंट्रोल बाय द हेड ऑफिस, तो वो क्या करते हैं, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, एक हेड ऑफिस बना दिया जाता है एक प्लेस पे, और वो हेड ऑफिस वहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी चेन स्टोर हैं, उन सबको क्या करता है, मैनेज और कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारा चेन स्टोर। हम कहते हैं ना, जब हम एक कोई चीज़ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं या कोई चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं तो उसको समझना बहुत ईजी है। तो इंटरनल ट्रेड भी वही चैप्टर है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में हम बहुत से रिटेलर से क्या करते हैं, डील करते हैं, तो हमें पता है, होलसेलर भी हमें पता है क्या है, रिटेलर भी हमें पता है क्या है। बस ये ध्यान रखना होता है कि हम थोड़ा सा बिजनेस स्टडी डीप में करते हैं, क्योंकि अब आप ऐसे तो लिख नहीं सकते जो चीज़ें हमें पता है हम लिख दें उसको, है ना, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हमारी जानने की होती हैं। तो बिज़नेस स्टडी में हम वो सारी चीज़ें जानते हैं जो कि जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं जो कि हमारे को जो कि हमें जाननी चाहिए। जैसे होलसेलर के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिटेलर के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि हम लोगों की जो नॉलेज होती है एक लिमिटेड उसमें होती है, क्योंकि हम लोग इनको देखते हैं पर ज़्यादा हम लोगों की नॉलेज नहीं होती। बस ये पता है रिटेलर ये है और ये क्या करता है, बस। तो बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो इनको डिटेल में स्टडी करना तो ज़रूरी है। इंटरनल ट्रेड मेरे हिसाब से सबसे ईजी चैप्टर आपके लिए। इसके बाद बहुत सी चीज़ें आपकी डिलीट हो गई, तो इस चीज़ में आप लकी रहे, क्योंकि WTO भी यहाँ पर था, WTO नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड में था। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम फिकी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब चीज़ें पढ़ते थे। बहुत सारे लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड भी पढ़ते थे, आइटिनेंट्स भी थे और स्मॉल स्केल रिटेलर्स भी पढ़ते थे। वो सारा का सारा डिलीट हो गया है, सिलेबस में सिर्फ इतना ही है आपका, राइट। तो चलिए ये चैप्टर भी हमने अब इस टाइम ख़त्म कर दिया है। अब हम पहुंचेंगे लास्ट चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी बहुत छोटा सा रह गया है। क्यों? क्योंकि बहुत से टॉपिक वहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं इस बार कि आपकी 11th बहुत ज़्यादा इजी में निपट गई है ना, बहुत सा सिलेबस आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आप लकी हैं, तो सही बात है कि चीज़ें कट गई। चलिए अच्छा, अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है। और सेकंड थिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आपको लग रहा है कि क्लिक नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर और योर लास्ट चैप्टर, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड।